आज मैं आ गई हूँ स्मार्ट बाज़ार और आज है संडे। तो मैंने सोचा चलो आज क्यों नहीं शॉपिंग थोड़ा किया जाए और थोड़ा मन को टेंशन फ्री किया जाए। शॉपिंग करके मन को ऐसे भी टेंशन फ्री हो जाता है। मेरा मन तो बहुत अच्छा करता है शॉपिंग करके। थोड़ा सा अगर माइंड डिस्टर्ब हो तो आप मॉल चले जाओ और थोड़ा सा अपने लिए नहीं कुछ भी लेना है तो एक दो सामान लेके चले जाओ। माइंड फ्रेश भी हो जाएगा और मूड भी फ्रेश रहेगी। तो मन करता है कोई काम करने की। वही यूट्यूब वही सब कुछ लाइव करते करते उब चुकी थी। तो मैंने एक दिन का ब्रेक लिया और सोचा कि चलो आज चलते हैं और थोड़ा सा आप लोग को भी अपना कानपुर का स्मार्ट बाज़ार को दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे है किचन का आइटम। तो मैं किचन के आइटम में चली आई थी। शॉपिंग करो तो आपकी शॉपिंग का कोई अंत तो होता नहीं है, लेकिन अपने मन को मारते हुए थोड़ा बहुत तो हो जाता है। ये हमारे घर से थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए मुझे प्रॉपर आना नहीं पड़ता है, नहीं आ पाती हूँ क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता है। अकेले कहाँ मैं निकलूँ। इसी वजह से आज बेटा आया हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं और थोड़ा माइंड फ्रेश करते, थोड़ा बहुत घर का सामान ले लेंगे, कुछ समझ में आ जाएगा तो ले लेंगे। और क्या लाया हूँ क्या नहीं लाया हूँ ये आपको घर पे बताऊँगी। यहाँ पे है लेडीज सेक्शन। तो एक अच्छे अच्छे सूट थे तो वही मैं देख भी रही थी, समझ में भी आ रहा था। और मैं थोड़ा सा अपने लिए शॉर्ट वीडियो के लिए रील भी बना ली थी यहाँ पर एक। तो थोड़ा ये सब काम चलते रहता है। तो चलिए अब घर चलते और दिखाती हूँ मैंने क्या लिया। तो ये मैंने बेटे के लिए शर्ट लिया है और ये थोड़ा सा ये पैंट है। तो जो उसके बर्थडे आने वाली है जुलाई में तो उसके लिए मैंने ले लिया है। थोड़ा सा मैंने सामान लिया है, ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया, थोड़ा सामान लिया क्योंकि अब हमारे घर में कोई रहता ही नहीं है। मैं ज़्यादा सामान शॉपिंग करके क्या करूं खाने पीने के लिए इसीलिए मैं थोड़ा बहुत ली हूँ। बस मैं अपना गई थी मूड थोड़ा फ्रेश करने के लिए। सोचे कि चलो कुछ भी थोड़ा बहुत ले लेंगे, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। सूट वगैरह तो काफ़ी पसंद आ रहे थे लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि अवेलेबल मेरे पास पहले ही जो मैं पहन नहीं पा रही थी। और ये सब मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से सामान। तो वही थोड़ा बहुत जो सामान वगैरह मंगाया था वही रखा हुआ है। तो ये सब थोड़ा बहुत मैं मंगवा लेती हूँ हर मंथली कहीं। पहले तो बहुत आता था। और फिर ये शाम का ब्लॉग है। तो देखिए घर मेरा अस्त व्यस्त इसी तरह से है। अब जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो अब मैं उसके बाद अपने घर की नेक्स्ट दिन ही अपनी घर की क्लीनिंग करूँगी। तो आज हमारे प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा यूट्यूब फैमिली और हमारा साथ दीजिएगा। और आप लोग की सपोर्ट और साथ की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से मेरा वॉच टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है, चलिए थोड़ा बहुत ही सही पर बढ़ रहा है। एक विश्वास के साथ आप लोग के सहयोग के साथ ज़रूर मैं भी आगे बढ़ूँगी और आप लोग का साथ रहेगा तो बहुत जल्दी ही मेरा भी मोनो हो जाएगा। बस आप लोग की सपोर्ट रहेगा तो बस लगी हूँ। देखते हैं सफलता कब तक आती है, कहीं ना कहीं तो कुछ तो आ ही जाएगा। और ये है सूजी, इसका अपन बनाना है। तो यही बेटा के लिए कह रहा था कि अपन बना दो, तो वही मैंने सूजी भिगो दिया था। तो वही अपन मैं नाश्ता भी बनाने जा रही हूँ। किचन भी अस्त व्यस्त है। फिर वहाँ से आने के बाद थोड़ा रेस्ट वगैरह लिया है। पहले चाय बना देती हूँ। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं पूनम एक नए सफ़र में आप सबको वेलकम करती हूँ। तो चलिए आज हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और आज है संडे। तो ये पिछली संडे वाले दिन का है। तो ये संडे तो उस मैं सारा काम मैं क्लीनिंग का आज कर रही हूँ। मैंने सोचा कि बहुत दिनों से क्लीनिंग का काम हो नहीं रहा है, बस वीडियो के चक्कर में कभी लाइव के चक्कर में पड़ी रहती हूँ तो काम नहीं होता। इसलिए मैं एक दिन अपनी ब्रेक लेती हूँ संडे को। और मैं किसी हफ्ते में एक दिन ब्रेक लेके ये सब मैं अब काम किया करूँगी क्योंकि बहुत से काम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, कभी इसकी कभी उसकी लाइफ के ही चक्कर में पड़ जाते हैं। और फिर उसके बाद बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ जाता है, घर अस्त व्यस्त हो जाता है। कभी सोचती हूँ करूँ, कभी सोचती हूँ नहीं करूँगी तो कैसे आगे बढ़ूँगी। लेकिन मेहनत तो करना सबको पड़ता है, चाहे ऑफिस हो या घर हो, सभी को मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने भी अपना मेहनत शुरू कर दी हूँ और देखते हैं हमारी मेहनत कब सफल होती है। बस आप लोग के साथ सहयोग की ज़रूरत है। कुछ अच्छा करने के लिए मेहनत तो ज़रूरी होती है और अपने आप को साबित करने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो बस उसी तरह से मैं भी अपनी मेहनत में लगी हूँ। और संडे वाले दिन था जो मैंने अपने लिए ब्रेक लिया था, इसी वजह से मैं एक दिन ब्रेक ले लेती हूँ
कि जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं जो पेंडिंग पड़े हैं उसको आराम से मन को शांत करके करें, नहीं तो मन भटका रहता है, मैसेज करने में आधा समय बीत जाती है। तो इसी वजह से मैंने ब्रेक लेके अपने काम को शुरू कर दी। तो आज कर रही हूँ मैं किचन की क्लीनिंग, और थोड़ा सा जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत है तो उसको क्लीन करूँगी। तो पहले तो मैं आज अपनी किचन की क्लीनिंग करूँगी। इस कवर में मेरे बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड सामान रखे रहते हैं जिसका यूज नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं कि सामान का यूज जो ज़रूर होता नहीं है पर उसको रख देते हैं कि पता नहीं एक कब हमारे लिए काम आ जाएगा, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास के लोग हैं। हम लोग को बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ को चलाना पड़ता है कि पता नहीं किस चीज़ का कब हमको ज़रूरत पड़ जाए। तो छोटे छोटे चीज़ को हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, और नहीं ध्यान रखेंगे तो बहुत कुछ गंवा भी बैठते हैं। तो चाहे वो जो बाद में मुझे फेंकना क्यों नहीं पड़े, तो इसीलिए वजह से हम लोग बहुत सोच समझ के अपनी ज़िंदगी को जीना सीख लिए हैं। पहले जो काम मुझे नहीं करना पसंद था, आज वो सारा काम मैं भी करना पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, एक काम मैं क्यों छोड़ दूँ। अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए हर काम थोड़ा बहुत ज़रूर करना चाहिए। पता नहीं कब मुसीबत किस तरह में आ जाती है, और मैंने मुसीबतों का जी बहुत झेला है, इसीलिए अब मुसीबत से कुछ भी आती है तो उसको झेलने की शक्ति भी है और समझने की, क्योंकि वक्त हम लोग को बहुत कुछ सिखाता है। और इतनी लंबे वक्त ने हम लोग को बहुत कुछ सिखाया भी है, बहुत कुछ दिखाया भी है। आजकल कोई किसी का भला नहीं चाहते, सब एक दूसरे की बुराई ही करते, चाहे किसी भी लाइफ में चीज़ में हो। तो बस आपको ऊपर ऊपर दिखा देंगे कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा सोचती हूँ, पर कोई किसी के लिए अच्छा सोचता नहीं। ये लाइफ ज़िंदगी ऐसी है, और आजकल की जो लाइफ हो गई है, अस्त व्यस्त लाइफ हो गई है। बस भागो भागो भागो, आजकल सिर्फ लोग भागते ही रहते हैं। आजकल किसी के पास किसी का कोई टाइम नहीं है। तो उसी दौर में हम लोग को भी शामिल होना, अगर उसमें नहीं शामिल होंगे तो हम लोग भी पीछे रह जाएंगे। पहले मैं बहुत कुछ अच्छा सोचती थी कि ऐसा है वैसा है, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोगों को सेल्फिश के ज़माने में मुझे भी उसी तरह से नहीं जिएंगे तो लोग मुझे बहुत पीछे छोड़ देंगे। और साथ साथ देखिए, आप लोग से बात करते करते मेरे किचन की आधा क्लीनिंग भी शुरू हो गई। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाती, लेकिन मैंने उसको बहुत जल्दी जल्दी बढ़ा के मैंने काम किया है। और ये संडे की मॉर्निंग में मैंने अपना चाय वगैरह पीने के बाद एक काम शुरू कर दिया हूँ। नाश्ता वगैरह तभी बना नहीं है, तो ये 2 पार्ट में होने वाली है, क्या कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसी वजह से मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया। और जो छोटे छोटे सामान थे जिसमें कोई सामान किस में भरा किस में नहीं भरा हुआ, वो सब भी मैं हटा भी रही थी। और जो एक्स्ट्रा सामान था मैंने उसको भी फेंक दिया था। फिर जो जिसका यूज नहीं हो रहा है, कोई सामान ऐसा पड़ा हुआ कि रख दिए हैं तो रख दिए हैं, यूज हो नहीं रहा है, बस रखा हुआ है, चलो काम आ जाएगा काम आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो आज हटा ही देती हूँ थोड़ा बहुत सामान। थोड़ा बहुत मैंने हटाया भी है, फेंका भी है। थोड़ा एक्स्ट्रा डिब्बा वगैरह भी था, उसको भी मैंने फेंका। जब मैं उसको नहीं हटाऊंगी तो मैं कुछ नया कैसे लेके आऊँगी। बस आज मैं दिखाए थे कि मैंने कुछ लेके आया था, तो उसके लिए तो थोड़ा स्पेस वगैरह बनाना ही पड़ेगा। और ये फ्रिज को मैं अभी भी क्लीन कर रही हूँ। इस फ्रिज को भी मैंने सोचा कि चलो क्लीन कर देते हैं। ऐसे बीच बीच में हाथ फेरते रहना चाहिए, जिससे हमारा घर हो या किचन हो या फ्रिज हो, सभी अच्छे से साफ़ सुथरा रहे। और क्लीनिंग है, हम लोगों को किसको पसंद नहीं है, सभी लोगों को साफ़ सुथरा घर, स्वस्थ घर पसंद आता है। तो सारा काम इधर का मेरा निपट गया है। अब थोड़ा सा मेरा काम ये रह गया है कि सेल्फ वगैरह जो है इसको भी मैं बहुत दिन से मैं हटाना चाह रही हूँ। थोड़ा राय वगैरह बताइएगा यहाँ मैं क्या रखूँ कि जिससे मुझे गंदा भी नहीं लगे और स्पेस भी मेरा थोड़ा सा बच जाए। यह मैं बार बार देखती हूँ। ये टेबल है कि बहुत दिनों से पड़ा था तो मैंने इसको लगा दिया। अगर इसको मैं नहीं लगाती तो फिर ये कहीं और जाता, कभी इधर रखा था कभी उधर रखा था, तो इसी वजह से मैंने रखा दिया है। लेकिन अब मैं इसको हटाने के लिए सोच रही हूँ क्योंकि काफ़ी स्पेस यहाँ पर भर जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तो इसको मैं कैसे हटाऊं, क्या लाऊं क्या नहीं लाऊं, यही दिमाग में बहुत दिन से सोच रहे। आइए देखिए, ये यहाँ का टेबल मैं हटाना चाह रही हूँ जिससे मुझे जगह थोड़ा मिल जाती है। मेरी किचन की क्लीनिंग इधर हो गई है। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं जहाँ मुझे थोड़ा और क्लीन करनी है। तो ये डाइनिंग टेबल का जानते हैं, हर घरों में हमको लगता है कि ऐसा ही होता होगा। एक नहीं, हर घर में तो नहीं बता सकते, जैसे हम लोग जैसे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता होगा। सामान लाते होंगे डाइनिंग टेबल पर रख देते होंगे, जैसे कि हमारी यहाँ पर गृहस्थी रहती है बनी हुई। बस कुछ भी खाया पिया डाइनिंग टेबल, कहीं से बाज़ार से मार्केट से आया डाइनिंग टेबल पर बस ऐसा ही रखा जाता है। और फिर इसके बाद चलो ठीक है मैं अभी क्लीनिंग कर लेती हूँ, अभी मैं सामान रख देती हूँ, पर ऐसा होता नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर क्या करें, हो जाता ही है।
हाथ हैं, कहाँ तक क्या क्या करते रहेंगे। तो बस इसी तरह से रखा जाता, किसको किसको चिल्लाते रहो, किसको किसको बोलते रहो। तो बीच बीच में मैं डेली अपनी डेली तो हाँ सफाई होती रहती है, लेकिन डेली पूरी अच्छी तरह से नहीं। यहाँ पर कोशिश यही रहता है कि मैं पूरी तरह से सफाई करूँ। और ये चीज़ बड़ा पड़ा हुआ था, तो यहाँ मैं अपना बनवाई थी नमक वगैरह रखने के लिए। तो जो थोड़ा एक्स्ट्रा जो सामान वगैरह होता है मैं उसको रख देती हूँ। ये तेल वगैरह है जो मालिश उलिश का बनाया हुआ है, तो मैं इसको यहीं पर साइड में रख देती है। जो यहाँ कुछ बोतल वगैरह था, किस चीज़ की थी पता नहीं, तो मैं हस्बैंड को दिखा दूँगी। अगर कुछ उनके काम का ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको भी फेंक दूँगी। यहाँ पर मैं रखी हूँ कपड़े का क्लिप रखी हूँ। अब देखिए बेटा हमारा सो रहा है, थोड़ा थोड़ा मैं अपना सफाई वगैरह भी कर रही हूँ। ये बेटा आया है तो उसका लैपटॉप पड़ा हुआ है, छोटा वाला बेटा का लैपटॉप पड़ा हुआ है। तो मेरे पास 3 लैपटॉप है, लेकिन बेटा जब से गया तो अपना 2 लैपटॉप तो अपने पास ही ले गया है। एक उसकी कंपनी के, एक खुद का उसका है, तो दोनों अपना ले गया है। कंपनी के लैपटॉप में तो सिर्फ कंपनी के काम होते हैं, एक पर्सनल काम के लिए वो अपना खुद का रखता है। बस थोड़ा बहुत उसी का सामान वगैरह है इधर, तो वही मैं सोची कि चलो हटा के उसको, आज निकलने वाला है तो 1 हफ्ते के लिए वो आता है, 1 हफ्ते बाद चला जाता है। तो 1 महीने पर एक बार जरूर आएगा, 1 हफ्ते रहेगा फिर वो चला जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, बच्चे आते रहते हैं जाते रहते हैं तो अच्छा भी लगता है। अब छोटे बेटे की चिंता भी लगी हुई है कि कब उसको भी मैं अब एडमिशन करवा दूँ, बस उसी के चक्कर में हूँ। तो आज ये मॉर्निंग में मैं अपना डालने वाली हूँ, आज ही मैं इस वीडियो को डालने वाली। तो मैं मॉर्निंग में ही उठ के ही अपनी वीडियो में वॉइस वगैरह दे रही हूँ। तो आज मुझे अपने बच्चे के लिए जाना है कॉलेज विजिट करने के लिए, तो शायद मैं लाइव करूँ या ना करूँ पता नहीं। तो उसकी विजिट के लिए मुझे जाना है, तो वही मैं सोची थी कि आज मैं जल्दी से मैं उठ के पहले वॉइस वगैरह दे देती हूँ, क्योंकि संडे को वाले दिन मैंने सो दिया नहीं था, काम में फंस गई थी, कभी किसी का आना जाना लगा हुआ था, तो इसी वजह से मैं फंस गई थी। तो मैंने नहीं दे पाई। तो मशीन का भी क्लीनिंग वगैरह हो गया है। तो फिर मैं इधर आ गई थी, इस कमरे में फोल्ड कपड़ा वगैरह भी रखा हुआ तो उसको भी फोल्ड करने के लिए। तो जैसे तैसे सब घर अस्त व्यस्त है, फैला है। संडे वाले दिन है तो जल्दी जल्दी लगता है कि काम निपटा लो, फिर नाश्ता पानी को सब कुछ हो जाता है। और फिर आज मेरे घर में मेरे आने वाला है, तो वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगी कि क्या मेरे आया है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये पार्ट में ज़रूर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आज कुछ स्पेशल हमारे यहाँ आया है, तो वो क्या आया है और क्यों आया है, ये सब पूरी बात मैं आपको बताऊंगी। तो ये घर मेरा बहुत ज़्यादा रहता है अस्त व्यस्त, क्योंकि पुराना घर होने के कारण भी घर अस्त व्यस्त रहता है, पूरा ओपन हर चीज़ है। इसी वजह से मैं ला के उसको क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, पर ये सफाई नहीं होती है। तो सारा मेरा जो काम था इधर का हो गया है, निपट गया। अब थोड़ा सा मैं झाड़ू लगा देती हूँ। मेरे मेड को मैंने 1 तारीख से रखी थी, और उससे पहले का ये वीडियो है, तो समझ सकते हैं कि इसी वजह से मैं अपने घर की क्लीनिंग वगैरह भी कर रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो को भी एंड करूँगी। हमारी वीडियो ज़रा भी आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।